किसी चीज का अगर यहां पर अच्छे से फायदा उठाना हो तो मुझे लगता है कि रिलायंस जियो से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। अब यहां पर मैं कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा और कुछ बुरी चीजें बताऊंगा। इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा बिना स्किप किए। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है रिलायंस से, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज है जो कि बीइंग ए कंज्यूमर मैं समझता हूं कि मेरा हक है, मेरा राइट है और मुझे वो चीज मिलना चाहिए था जो कि मुझे जियो के अंदर नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा बिना स्किप किए और वीडियो अगर पसंद आता है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। डू शेयर एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर कर ले। वहां पर भी हम लोग बहुत सारे मजेदार कंटेंट्स आपके लिए लेकर के आते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो कि मुझे लगता है कि जियो हैज मैनिपुलेटेड द मार्केट है। कैसे? पहली बात, सबसे पहली चीज, नो डाउट जियो हैज ब्रॉट द रिवोल्यूशन इन द इंडियन मार्केट। मैं इसके लिए कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। जियो इंटरनेट के मामले में इंडिया में रिवोल्यूशन लेकर के आया और जियो की बदौलत ही दूसरे ब्रांड्स जो अभी तक लूट खसोट कर रहे थे उसे यहां पर फिक्स कर पाए और अब वो भी धीरे धीरे जियो के लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज है कि जियो ने यहां पर इंटरनेट बहुत ही तगड़ा दिया है और आज के समय में अगर हम जियो फाइबर की बात करें, चाहे मोबाइल इंटरनेट की बात करें, तो जियो इज वन ऑफ द पावरफुल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। नाउ यहां पर बड़ा अच्छा लगा इस चीज को सुन करके, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो जियो यहां पर, जैसे मैंने आपको बोला कि मैनिपुलेट किया हुआ है। बीइंग ए कंज्यूमर आई फील दैट जियो हैज बीन चीटिंग मी और मुझे लग रहा है कि आई एम गेटिंग चीटेड एवरी सिंगल डे। तो यहां पे कुछ कुछ चीजें जो मैंने नोटिस की है बीइंग ए यूजर, मुझे लगा कि भाई साहब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज, नो डाउट यहां पर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा डोकोमो, टाटा इंडिकॉम, अगर हम बात करें एयरसेल, बहुत सारे ऐसे थे, एस्टेल, यूनिनॉर, मल्टीपल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे इंडिया में और सबके सब यहां पर काफी अच्छे प्लान्स लाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय फाइबर नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि इंटरनेट की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको जियो ने दूर किया। मैं कहीं पर भी इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं, आई स्टिल रिपीट दैट। और जो यहां पर उनके कॉलिंग्स जो महंगे थे उसे भी यहां पर जियो के आने के बाद सस्ते हुए। दोनों ही चीजें सही है, लेकिन जब समय बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदलती है। उस समय हमें जरूरत थी एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स की। अगर हम बात करें जब जियो नहीं था, जब ये सारे के सारे लोग थे, जब पूरा एकदम गंद मचा हुआ था मार्केट में, तो उसमें हमको एक अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था, चीप रेट पे हमको जो अच्छी सर्विस दे, हमें वैसा सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था। तो वहां पर रिलायंस ने अपना काम किया और जियो को इंट्रोड्यूस किया। बड़ा अच्छा लगा देख करके, बहुत मजा आया। पहली बार हम लोगों ने इतना फास्ट इंटरनेट देखा। जब एक समय था कि हम लोग 1-1 GB महीने भर चलाते थे, मतलब भाई वो दिन ही कुछ अलग थे कि आप अपने कंप्यूटर पे भी अगर कनेक्ट करना हो तो लैंडलाइन से कनेक्ट करते थे डायलर के थ्रू। तो बहुत ही अजीब सा समय था वो और काफी बार आधा आधा घंटा लग जाता था कनेक्ट करने के लिए। वहां से धीरे धीरे अगर हम देखें तो हम लोग 3G पे आए, 2G पे आए और उसमें भी हमें उतना ज्यादा बेहतर स्पीड नहीं मिल पाया। वीडियो कॉलिंग्स तो मतलब एक सपना जैसा था। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी अगर कॉल करो वीडियो कॉलिंग तो वहां पर भी वीडियोस क्लियरली नहीं दिखते थे। एक अंदाजा लगता था कि भाई सामने वाला मौसा है, मौसी है, चाचा है, बुआ है, ऐसी वाली बात थी। लेकिन मतलब कुछ काम का नहीं था। इनफैक्ट कुछ डाउनलोड भी अगर 10 MB का करना हो तो शायद 1-1 घंटे लग जाते थे। तो आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जियो यहां पर कहां पे चीट करा? तो जियो चीट इस मामले में मुझे लग रहा है, मैंने जैसे कि बताया आपको कि समय के हिसाब से सभी चीजों को यहां बदलना चाहिए। तो जियो ने रिवॉल्यूशन लाया, इंटरनेट की दुनिया में तबाही मचाई, कॉल सस्ते हुए, इंटरनेट सस्ते हुए। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, मैं एक बड़े शहर में रहता हूं, मैं छोटे शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े शहर में रहता हूं जहां पर एक हाथ पे, मतलब मैं बोलूं तो मेरा फाइबर है, दूसरे हाथ पे मेरे को अगर ये सर्विस पसंद नहीं है तो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर दूसरी कंपनी अवेलेबल है, तीसरे हाथ पे बात करूं तो बिजली 24 घंटे अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज मेरे बहुत ही रीच के पास है और जिसके लिए मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूं। तो अभी मैं एक बंदा जो कि रोज ऑफिस जाता है, 9 घंटे काम करता है और घर आता है, तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मेरा 1 घंटा 2 घंटा आने जाने में टाइम लगता है, 9 घंटे ऑफिस टाइम, 11 घंटे ऑलमोस्ट मैं घर के बाहर रहता हूं। और उस 11 घंटे के दरमियान में जो भी मैसेजेस आते हैं या फिर कॉल्स आते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ दी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अगर मैं मैक्सिमम यहां पर बात करूं तो शायद बहुत से बहुत 100 से 150 MB ही मेरा डेटा जाता है, उससे ज्यादा मेरा डेटा नहीं जाता है। ब्रेक्स हमारे लिमिटेड होते हैं, तो जिसकी वजह से हम यहां पर ज्यादा ब्रेक नहीं पाता। ब्रेक भी लेते हैं तो वी गो फॉर ए टी ब्रेक, और या फिर हम अपना खाना खाते हैं ऑफिस के टाइम पे, तो हम मोबाइल उतना कंज्यूम नहीं कर पाते, डेटा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम यहां आती है कि मेरे घर पे ऑलरेडी वाईफाई है, मेरे पास 24 घंटे वाईफाई अवेलेबल है, और मैं जब घर आता हूं तो मेरा फोन
बाय डिफॉल्ट मैं वाईफाई पे कनेक्ट हो जाता हूं। अभी यहाँ पे जियो के अगर हम प्लान्स की बात करें तो जियो का प्लान मैंने यहाँ पे कुछ कुछ खोल करके रखा हुआ है। तो जैसे कि 249 रुपीज में 2 GB पर डे 28 दिन के लिए, 555 के प्राइस में 1.5 GB पर डे 84 डेज के लिए, 599 की प्राइस में 84 डेज 2 GB पर डे। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं। 199 रुपीज में 1.5 GB पर डे 28 डेज, यहां तक कि 399 की प्राइस पे 56 डेज 1.5 GB पर डे। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें पर डे आपको कुछ ना कुछ डेटा मिलता है, और जिसमें डेटा नहीं मिलता है वहां पे जियो में कुछ नहीं मिलता है। तो बीइंग ए यूजर मेरा ये कहना है कि मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जहां पर मुझे पर डे डेटा नहीं चाहिए। आप 399 ले रहे हैं, 555 ले रहे हैं, आई डोंट माइंड, बट वो 555 की प्राइसिंग शायद अगर मेरे को आप बोलेंगे कि 84 डेज के लिए मैं आपको 10 GB डेटा दे रहा हूं और अनलिमिटेड कॉलिंग, और उसकी जगह अगर आप मेरे से 100-150 रुपए अगर कम प्राइस ले, तो मेरे लिए बीइंग ए कंज्यूमर वो काफी ज्यादा रीजनेबल और एक सही डील रहेगा। क्योंकि मैं अगर अपना यहां पर माई जियो एप्लीकेशन की हिस्ट्री में जाकर के देखूं तो शायद मैंने पिछले 6 महीने से मुश्किल से 10 GB भी कंज्यूम नहीं किया है डेटा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइम पे अगर मुझे डेटा की जरूरत पड़ेगी तो आई कैन गो फॉर ए टॉपअप, जो कि आप 10 रुपए 11 रुपए के प्राइस पे अवेलेबल ऑलरेडी है, और वो भी वंस इन ए ब्लू मून होगा। तो टेक्निकली अगर मैं देखने जाऊं तो मेरे घर पे अभी फिलहाल के लिए अगर मैं जहां पे रहता हूं तो यहाँ पे 4 लोग हैं। अब 4 लोगों का मुझे रिचार्ज अगर कराना हो तो मुझे सभी के लिए मेरा घर पे ऑलरेडी अनलिमिटेड डेटा अवेलेबल है, प्लस मुझे हर मोबाइल पर मिनिमम भी अगर मैं रिचार्ज करूं, जो कि यहां पर जियो के हिसाब से मुझे दिख रहा है प्लान, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर में भी जाता हूं तो 199 रुपीज का है, जो कि 28 दिन के लिए 1.5 GB पर डे। मतलब 200 रुपए पकड़ के चलो, 200 रुपए मैंने किया, 200 रुपए मेरे भाई के, 200 रुपए 2 और लोगों के, तो टोटल मैंने यहां पर 800 रुपए खर्च किए। ऊपर से मैंने यहां पर लगभग 800 रुपए जो मंथली प्लान्स मैंने लेके रखा है ब्रॉडबैंड का, उसके लिए पे कर रहा हूं, मतलब 1600 रुपए पे कर रहा हूं। और उसमें से जो मुझे 1.5 GB पर डे मिल रहा है ना, मैं यूज कर पा रहा हूं ना मेरे रेस्ट फैमिली मेंबर्स यूज कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो वो घर पे रहती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसका फोन वाईफाई पे कनेक्टेड रहता है, बिजली नहीं जाती है, तो जिसकी वजह से कभी भी मोबाइल डेटा इस्तेमाल ही नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वीडियो कॉल्स होते हैं, तो यहाँ पे कॉलिंग भी नहीं होती है। तो ये बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि कहीं ना कहीं जियो बहुत ही भयंकर वाला यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया हुआ है, और जिसकी वजह से जियो को अगर आप टेक्निकली देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस है बीइंग ए कंज्यूमर। मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि कुछ नया रिवोल्यूशन आ सके और यहां पे बदलाव हो सके। हर बंदे का आज के समय में जियो की वजह से खर्चा बढ़ चुका है। अगर मैं जैसे बताया कि मुझे अगर 100 रुपए का भी टॉक टाइम जियो दे दे कि भाई मैं आपको 100 रुपए का टॉक टाइम देता हूं, आप 300 रुपए रिचार्ज करो, आपको मैं 3 महीने की वैलिडिटी देता हूं और सिर्फ 5 GB या 10 GB डेटा मिलेगा और 3 महीने की वैलिडिटी, तो टेक्निकली आई वुड अंडरस्टैंड, और वो 100 रुपए भी मैं 3 महीने चला सकूंगा, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं यूटिलाइज कर सकूंगा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स ये सारा कुछ करके मैं अपना चला पाऊंगा। लेकिन आज के समय में अगर मैं देखूं तो मुझे काफी ज्यादा महंगा लगता है। उसके साथ ही भी जियो ने जियो फोन नेक्स्ट यहां इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में भी अगर आप इन डिटेल देखना चाहते हैं कि आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पर भी कंप्लीटली बिजनेस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीइंग ए कंज्यूमर आई एम बीइंग चीटेड। और सर्विस अच्छा है, ठीक है, जियो का बहुत ही अच्छा सर्विस, मैं इसमें कहीं पर भी डिनाई नहीं कर, दैट डज नॉट मीन कि आप भाई कुछ भी ला करके इंट्रोड्यूस कर दो। मुझे डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉलिंग प्लान कम से कम डेटा के साथ। आप ऐसे 2-3 प्लान्स इंट्रोड्यूस करो जहां पर सिर्फ कॉलिंग प्लान्स हो, वो सस्ता पड़ेगा लोगों को। एक ऐसा प्लान यूज करो, इंट्रोड्यूस करो आप जहां पर 10 GB डेटा दे दो 3 महीने के लिए और अनलिमिटेड कॉलिंग्स। एक ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस करो जहां पर आप दे दो 200 या 300 या 500 MB पर डे, वैसा प्लान। तो ऐसे 2-3 तरह का प्लान इंट्रोड्यूस करो। अभी कैसा है कि पब्लिक पूरा का पूरा ट्रैप है जियो के जाल में, और यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। और बीइंग ए कंज्यूमर, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर वाईफाई उनके घर पे ऑलरेडी है, और ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे 1-2 लोग नहीं है इंडिया में, लाखों लोग हैं। और अहमदाबाद में अगर मैं बात करूं, मुंबई जैसे शहरों में बात करूं, दिल्ली जैसे शहरों में बात करूं, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग निकलेंगे जिनको बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर जियो ऐसा कुछ नया लेकर के आती है। बाकी ये रही मेरी छोटी सी ओपिनियन मेरी तरफ से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे मजेदार कंटेंट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।